वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में वंदन कर प्रारंभ करते हैं। स्थापत्य वेद व ज्योतिष शास्त्र, इनका अंतर संबंध, इस विषय में विचार चल रहा है। पिछली इकाई में हम ज्योतिष की प्रारंभिक चर्चा कर चुके हैं, देख चुके हैं। उसमें हमने नक्षत्र को देखा और राशियों को समझा, ग्रहों के नाम को भी जाना। पिछली इकाई में हमने देखा नक्षत्र 27 होते हैं, उसके नाम तो आपको याद करना ही है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा। पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र अपन देख चुके हैं। 12 राशियां होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इसको भी देख चुके हैं। ग्रह 9 होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और 2 छाया ग्रह राहु और केतु। इतना अध्ययन करने के उपरांत अब थोड़ा और विषय की गहराई में चलते हैं। ये जो 27 नक्षत्र हैं, इनकी अलग अलग संज्ञाएं हैं, इनके वर्ग बना दिए। जैसे इन नक्षत्रों के गुण हैं, उन गुणों के आधार पर इन नक्षत्रों की संज्ञाएं हैं। कैसी संज्ञा? जैसे कुछ नक्षत्रों को कहा कि ये अधोमुख हैं, अधोमुखी हैं। अधोमुखी अर्थात इनका मुख नीचे की ओर है। कुछ नक्षत्रों की संज्ञा दी, ये ऊर्ध्वमुखी हैं, इनका मुख ऊपर की ओर है। कुछ नक्षत्रों को बताया कि ये स्थिर हैं, इनकी प्रकृति कैसी है? स्थिर है। कुछ की प्रकृति बताई चर है, कुछ की उग्र है, कुछ नक्षत्रों की प्रकृति मृदु है। तो ये जो इनकी प्रकृति है नक्षत्रों की, या जो इन नक्षत्रों के गुण हैं, तो ये हमें किस में सहायक होते हैं? ये मुहूर्त में सहायक होते हैं कि जैसी नक्षत्र की प्रकृति है उसके अनुसार कार्य उस नक्षत्र में करना। थोड़ा सरल करते हैं अभी। जैसे किसी नक्षत्र की प्रकृति बताई अधोमुखी, अर्थात उनका मुख नीचे की ओर है। तो खुदाई का कार्य आरंभ करना हो तो अधोमुख नक्षत्र में आरंभ करो। तो अधोमुख नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो अधोमुख नक्षत्र इन्होंने बताए तीनों पूर्वा, यानी पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, और कौन से हैं? आश्लेषा, भरणी, कृतिका, मूल, मघा, विशाखा। ये नक्षत्र कैसे हैं? ये नक्षत्र अधोमुखी नक्षत्र है। अर्थात जब इन नक्षत्रों में चंद्रमा आए, हम देख चुके हैं कि चंद्रमा जो है वो 27 दिन में एक परिक्रमा पूरी करता है।
अर्थात लगभग चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन रहता है। तो कोई सा भी नक्षत्र है, अब दोबारा वो कब आएगा? 27 दिन बाद आएगा, 28वें दिन। तो हमें खुदाई का आरंभ करना हो तो कब कब कर सकते हैं नक्षत्र के अनुसार? तो कहा ये अधोमुखी नक्षत्र हैं, जब इन नक्षत्रों में चंद्रमा हो तो खुदाई का आरंभ करना। तो ये नक्षत्रों की अलग अलग संज्ञाएं होती हैं। अधोमुख नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है ना। जैसा कार्य करना है वैसे नक्षत्र में प्रारंभ करें। स्थिर कार्य करना हो, गृह प्रवेश आदि, तो जब स्थिर नक्षत्र में चंद्रमा हो तब गृह प्रवेश करें। मुहूर्त ज्ञात करने के 5 आधार होते हैं। ये जो पंचांग होता है ना, पंचांग, पंच अंग, कौन कौन से? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इसको पंचांग कहते हैं। तो जब भी किसी कार्य हेतु मुहूर्त ज्ञात करते हैं तो उस दिन, जिस दिन उस कार्य को करना हो, ये 5 अंग कौन कौन से हैं? तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र उस दिन क्या है, योग कौन सा चल रहा है और करण कौन सा है। इसके आधार पर मुहूर्त ज्ञात करते हैं। मुहूर्त ज्ञात करने के ये 5 आधार हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो एक जो पैरामीटर है, एक जो क्राइटेरिया है, वो है नक्षत्र। नक्षत्र का बहुत अधिक महत्व है। नक्षत्र तारों के समूह को कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो वह उस दिन का नक्षत्र कहलाता है ना। ये नक्षत्र जो है ये 27 पत्नियां हैं। किसकी? चंद्रमा की। चंद्रमा को शास्त्र में नक्षत्राधिपति कहा है। नक्षत्रों का वो अधिपति है। तो जिस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र का भोग करता है, जिस नक्षत्र के साथ रहता है, वह उस दिन का नक्षत्र होता है। स्पष्ट हो रहा है? अपन क्या समझ रहे हैं? अपन ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र का अंतर संबंध समझ रहे हैं कि ज्योतिष का ज्ञान क्यों आवश्यक है। अब किसी कार्य हेतु मुहूर्त निकालना है, ग्रहारंभ कब करना, खुदाई कब करना, स्तंभ की स्थापना कब करना, गृह प्रवेश कब करना, तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। तो नक्षत्र के आधार पर कैसे करना? तो जैसी नक्षत्रों की संज्ञाएं हैं उसके अनुसार उस नक्षत्र में वह कार्य करना। जैसे हमने देखा अधोमुख नक्षत्र है तो खुदाई आरंभ कर सकते हैं, जलाशय का प्रारंभ कर सकते हैं, बोरिंग करवा सकते हैं, कुआं खुदवा सकते हैं। किसमें? अधोमुख नक्षत्र में। नींव की खुदाई करना है, अधोमुख